हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उसने एक ही बार में दूध निकाल दिया और उल्टा करके फिर पूरी रात मैंने भी उसकी छाती पर हाथ रख दिया। और उसके बाद दोस्तों, मेरा नाम सुधा है। मैं 24 साल की एक बहुत ही खूबसूरत विधवा हूँ। मेरे पति को मरे हुए 3 साल हो गए हैं और तब से मेरी जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया था। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनके जाने के बाद जितनी भी जमा पूंजी थी उससे मैंने 3 साल तो जैसे तैसे काट लिए, लेकिन धीरे धीरे घर की हालात खराब होने लगी। एक दिन मैं माधव के पास गई, जो हमारे इलाके में ही दूध का व्यापार करता है। मैंने उससे बात करके उसकी एक गाय और बछड़े को खरीद लिया ताकि दूध बेचकर मेरी थोड़ी कमाई हो जाए। गाय को घर लाने के बाद जब मैं उसके पास दूध निकालने के लिए गई तो वो मुझे लात मारने लगी। मैं फिर से माधव के पास गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी गाय तो दूध नहीं दे रही है, जरा आकर एक बार देख लो। माधव घर आया और उसने गाय को बहुत दुलार की और एक ही बार में सारा दूध निकाल लिया। इसी तरह से हर सुबह माधव दूध निकालने के लिए आने लगा और हर शाम को दूध बेचकर वो मुझे पैसे भी देने आता है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। धीरे धीरे माधव के साथ मेरी दोस्ती बढ़ने लगी और हम दोनों घंटों बैठकर बातें करने लगे। एक शाम को जब माधव दूध बेचकर पैसा देने के लिए घर आया तो वो मुझे पुकार रहा था, सुधा भाभी जरा पैसा ले लो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो माधव घर के अंदर आ गया। मैं धीरे से बोली, अरे माधव तुम। माधव ने पूछा, सुधा भाभी कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा, माधव दोपहर से ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और बुखार जैसा भी लग रहा है। फिर उसके बाद मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। जब आँख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर में पाया। माधव बोला, सुधा भाभी आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं आपको अस्पताल ले आया। डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है, थोड़ी देर में ही मैं आपको घर ले चलूँगा। घर आने के बाद माधव ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और बोला, भाभी मैं अभी अपने घर होकर आता हूँ। और वो अपने घर गया और वापस आते वक्त एक देसी घी का बोतल लेकर आया। मैंने पूछा, माधव इसका क्या करोगे? उसने कहा, डॉक्टर साहब ने आपको मालिश देने के लिए कहा है, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओगी। माधव धीरे धीरे मेरे पैरों की मालिश करने लगा। फिर उसने मुझे उल्टा करके मेरे पीठ की भी मालिश की। जैसे उसका मजबूत हाथ मेरे पीठ पर लगा तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी होने लगी। मैं एकदम से कांप उठी। 3 सालों के बाद किसी मर्द ने मुझे हाथ लगाया है। इसी तरह से एक हफ्ते कब निकल गए पता ही नहीं चला और उसने एक पति की तरह मेरी खूब सेवा की। अब धीरे धीरे मैं उसे चाहने लगी थी। मैं हर वक्त उसको अपने पास महसूस करने लगी। एक दिन मैंने ही कदम आगे बढ़ाते हुए माधव से कहा, माधव तुम शादी कर लो, कितने दिन ऐसे ही अकेले रहोगे? उसने कहा, सुधा भाभी आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां मेरे जैसे अनपढ़ के साथ क्यों शादी करेगी? मैंने कहा, तुम तो दिल के बहुत अच्छे हो। उसने कहा, सुधा भाभी दिल की अच्छाई को कौन देखता है, वैसे आप भी तो अकेली ही हो। मैंने कहा, मेरी किस्मत ही खराब है। शादी के 2 महीने बाद ही पति को दिल का दौरा पड़ा और वो नहीं रहे। तब से अकेले ही जी रही हूँ। मैंने धीरे से माधव का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो माधव, तुम भी अकेले हो और मैं भी। अगर तुम चाहो तो हम एक हो सकते हैं। तुम जवान और ताकतवर हो। मैं उसके और करीब गई, हाथ उसके छाती पर गया और उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कहा, सुधा तुम तो मुझे पहले दिन से ही पसंद हो। माधव की आवाज में उत्तेजना थी। उसके बदन की गर्मी मुझे महसूस हुई। धीरे धीरे माधव ने भी कदम आगे बढ़ाए और वो मेरी 3 साल की तरफ को मिटाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने पति के साथ हूँ। उसका साथ मुझे परम सुख दे रहा था। मैं सुख से सिसक रही थी। मैंने कांपते हुए स्वर में कहा, माधव तुमने तो आज मेरी आत्मा को ही तृप्त कर दिया है।
उसके बाद हम दोनों हांफते हुए एक दूसरे को पकड़ के सो गए। सुबह होते ही माधव ने हंसते हुए कहा, सुधा, आज के बाद से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और उस दिन के बाद से मैं और माधव एक साथ ही रहने लगे। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।